नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक पर बिहार किसका। सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि एनडीए गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें से एलजेपी के हिस्से में क्या आता है। यानी जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी और जेडीयू मिलकर उन्हें कुछ सीटें दे सकती है। हालांकि जो उनके पास विकल्प हैं, हर एक विकल्प मैं आपको बताता हूं कि चिराग पासवान के पास फिलहाल क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, चिराग पासवान क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहला विकल्प तो चिराग पासवान के पास यह है कि वो जो डिमांड कर रहे हैं 42 सीटों का, अगर वो 42 सीटें उन्हें जेडीयू और बीजेपी नहीं देती है तो उन्हें एनडीए गठबंधन छोड़ना होगा। और हालांकि बीजेपी की तरफ से ये अल्टीमेटम है कि वो जल्द ही अपना फैसला लें, वरना जेडीयू और बीजेपी मिलकर अपने सीटों का फैसला कर सकती है। यानी कि पहले फेज के लिए जो नॉमिनेशन शुरू होने वाला है उससे पहले वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि उनके उम्मीदवार किन सीटों पर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरा विकल्प चिराग पासवान के पास यह है कि वह एनडीए से अलग हो जाएं और जो वह 143 सीटों की बात कर रहे हैं, इन 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारें। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ मैदान में नहीं होंगे, ये उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ होंगे और ये जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहेंगे। इससे ये होगा कि जो केंद्र में उनका गठबंधन है वह गठबंधन भी बचा रह जाएगा और वो बिहार में जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बातें बोल रहे हैं उस पर भी उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो यह दूसरा विकल्प। वहीं चिराग पासवान के पास तीसरा विकल्प यह है कि वो कुशवाहा और मायावती के साथ चले जाएं। दरअसल कुशवाहा और मायावती ने एक तीसरा मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे की एक गणित है। यह गणित यह कहती है कि लगभग दलित और महादलित वोटर मिला के 16% है और पासवान वोटर 5% है। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो 21% वोट ये वहां पर ले सकते हैं। और इस गणित से चिराग पासवान को लगता है कि वो कम से कम तो इस विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीटें जीत सकते हैं। तो यह उनके पास एक तीसरा विकल्प हो सकता है और इससे एक बहुत बड़े वोट बैंक को साधने में चिराग पासवान कामयाब हो जाएंगे। चौथा विकल्प चिराग पासवान के पास यह है कि वह 2005 के तर्ज पर अकेले चुनाव लड़ लें। जिस तरीके से 2005 में रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने लगभग 29 सीटें मिली थी और इन 29 सीटों की बदौलत वो किंग मेकर थे। हालांकि उस दौर में भी वो लगातार भावमोल करते ही रह गए पार्टियों के साथ, लेकिन उस वक्त भी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। लेकिन यह विकल्प भी चिराग पासवान के पास मौजूद है, जो चौथे विकल्प के तौर पर है कि वह स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ें और जितनी ज़्यादा वो सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं उससे 2005 के तर्ज पर ही ये माना जा रहा है। क्योंकि 2005 में भी एक बात थी कि उस वक्त भी 3 फेज में बिहार में चुनाव हुए थे और इस बार भी 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के पास अब बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर चिराग पासवान को जाना होगा। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि आज शाम तक का उनके पास अल्टीमेटम है कि वो शाम तक बीजेपी को जरूर बता दें, क्योंकि जेडीयू बार बार कह रही है कि वो बीजेपी के अलायंस है। बीजेपी को यह तय करना है कि एलजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कैसे चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब जल्दी वो बताएं बीजेपी को। अगर चिराग पासवान कोई दूसरा विकल्प बताते हैं या देरी करते हैं बताने में, तो जेडीयू और बीजेपी अपने सीटों का फैसला कर लेगी कि वह कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर बिहार तक पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।